उपस्थित तमाम हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय श्री प्रदीप यादव जी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में और माननीय न्यायाधीश के संबंध में जो आपत्तिजनक असंवैधानिक टिप्पणियां की है माननीय सांसद दुबे जी के द्वारा, उस पर विस्तार से ये अपना वक्तव्य देंगे। मैं आप लोगों को ये बता देना हूं कि आगामी 24 तारीख को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी, जिसमें हमारे माननीय प्रभारी श्री के राजीव जी उपस्थित होंगे और उस बैठक में 26 दिसंबर 1924 को बेलगावी में जो एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक हुई थी और 9 तारीख को अहमदाबाद में एआईसीसी की बैठक हुई थी। उन दोनों बैठकों में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे उनकी समीक्षा कल एआईसीसी में हुई है और उसी के आलोक में जो भी प्रस्ताव है उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो जैसे संविधान की बात है उनकी रक्षा या संविधान बचाओ अभियान जो हमारा 40 दिन का चलेगा कार्यक्रम, ये सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए एक अहम बैठक 24 तारीख को रखी गई है और अलग अलग अवसर पर हमारे प्रदेश स्तर पर संविधान बचाओ रैली होगी, जिला स्तर पर रैली होगी, विधानसभा स्तर पर होगी। इस तरह से हमारे सारे कार्यक्रम होंगे। तो अभी आज स्पेशली चूंकि अभी कुछ देर पहले मुझे ये पत्र आया माननीय केसी बेगपाल के वहां से और मैंने प्रभारी से इस पर बात की, इसलिए यह भी बता देना मुझे जरूरी था। अब हमारे नेता सीएलपी श्री प्रदीप यादव जी ये आज के इसके संबंध में जो प्रेस वार्ता है ये अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी ने कल जिस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के विरोध में और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव खन्ना के विरोध में गहरी घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो टिप्पणी आप सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो सांसद बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कारण ही देश में सारा धार्मिक दंगा होता है, उनके बयान है। देश के गृह युद्ध के लिए माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना ही जिम्मेवार ठहराए गए। इस घोर आपत्तिजनक बयान की कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भर्त्सना करती है, घोर निंदा करती है और इस दुबे जी के बयान को हम भड़काऊ असंवैधानिक वक्तव्यों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। ये टिप्पणियां भारत के सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना के प्रति अपमानजनक और हमारे लोकतंत्र के मूल स्तंभ न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। ये सभी बयान न्यायपालिका का अपमान ही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को डराने और धमकाने वाला है, उसकी स्वतंत्रता को छीनने वाला बयान है। और ये बयान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संस्थाएं चले, ये बयान उस दिशा को इंगित करता है।
और ये अनायास बयान नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बिना नेता के सहमति से कोई सांसद इस प्रकार के बयान दे नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का एक हिस्सा है और यह बयान देश की वैमनस्यता, विद्वेष फैलाने वाला है, देश को अराजकता की स्थिति में धकेलने वाला बयान है। इसीलिए इतने बड़े बयान से केवल दरकिनार कर लेना पार्टी को कि नहीं, हमें इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हमें लगता है कि केवल अपना पल्लू झाड़ना है भारतीय जनता पार्टी का। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के एक रणनीति का हिस्सा है। और इस प्रकार कहना सांसद दुबे का कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है लोकसभा के द्वारा, सांसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का, हमें लगता है कि उनके अल्प ज्ञान का परिचायक है, उनके बड़बोलेपन का परिचायक है और उनके लफुआगिरी का परिचायक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबको पता है कि आर्टिकल 13, ये संविधान की धारा 13 सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देती है कि जो संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत कोई कानून बनेगा तो उसकी समीक्षा कर सकती है। और केवल धारा 13 ही नहीं, धारा 32, कई धाराएं हैं। और इसके पहले भी 1973 में केशवानंद वर्सेस केरल स्टेट, जो सबसे बड़े खंडपीठ 13 जजों का था, उनके वर्डिक्ट आ चुके हैं कि भाई ऐसे कानून जो मूल भावना को ठेस पहुंचाता हो, उसकी परिधि से बाहर जाता हो, सुप्रीम कोर्ट को उसकी समीक्षा का अधिकार है। और तब इस प्रकार की बातों को कहना निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश का हम सब हिस्सा मानते हैं। और इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न हमेशा संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की है और आगे भी इसके लिए कटिबद्ध है। यह बयान संवैधानिक संस्थाओं पर हम प्रहार मानते हैं, इसलिए हम संविधान की रक्षा का हमने कसम खाई है। कांग्रेस पार्टी पहले से भी करती रही है संविधान की रक्षा, इसीलिए हम सड़क पर भी उतरेंगे और इसे हम माननीय उच्चतम न्यायालय का अपमान न समझते हैं। और ये सच भी है, इस प्रकार की चीजें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के विरोध में कही गई है, यह अवमानना के केस बनता है। केवल अवमानना ही नहीं, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। ऐसे में से अगर जरूरत पड़ी तो मेरे जैसे व्यक्ति को न्यायालय जाने में भी संकोच नहीं होगा, ये पार्टी का मानना है। और फिर से एक बार इस आपत्तिजनक बयान का घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इसके लिए जो मैंने पहले पंक्ति कही है कि यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है, रणनीति का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमति का हिस्सा है। स्वयं भाजपा के नेता को इसके लिए माफी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। और केवल पल्लू झाड़ने से नहीं होगा, ऐसे सांसद को बर्खास्त करे, तब जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस साजिश में नहीं है, वरना भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत समझी जाएगी। थैंक यू। और कोई प्रश्न आपका? प्रदीप जी, पिछले दिनों आपके सहयोगी गठबंधन के कैबिनेट मंत्री है, उनका बयान था शरीयत संविधान से ऊपर है, मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है, मारकाट हो जाएगा। खत्म हो गया, ये मामला खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? जो सब्जेक्ट के लिए आज अगर उस सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रश्न है, ये भी तो वो संविधान की बात जो एक सप्ताह पहले का मामला है, उसको आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो क्यों
बात नहीं हो। देखिए उन्होंने अपना एक सब्जेक्ट देखिएगा पंडित जी से सारा चीज सवाल प्रदीप जी से आप लोगों से नहीं है माननीय पंडित जी जवाब दें। देखिए आपने देखा होगा कि भाई उनके जो बयान थे उन्होंने बाद में इन बातों का खंडन भी किया है और बातों को सामने रखा भी है। हमें लगता है कि अब उस बात में बहुत आप तुल नहीं दे सकते। उन चीजों को उन्होंने सामने आकर के फेस भी किया है। क्या ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? ये शरीयत की बात संविधान से ऊपर समझता हूँ। ऊपर तो उन्होंने नहीं समझा है। उन्होंने तो कहा कि हम साथ में हैं संविधान का, ऊपर नहीं समझा है। कुछ बातें थी जिन्होंने उन्होंने फिर बाद में खंडन किया है। अभी भी आपने कोर्ट जाने की भी बात कही है। निशिकांत दुबे के बयान के आलोक में आपने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएगी। बिल्कुल, मैं फिर से दोहराता हूं उस बात को कि भाई यह जो बयान है केवल एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यह बयान उनके नेताओं की सहमति का, उनके साजिश, उनके रणनीति का हिस्सा है कि भाई संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करो, उस पर प्रहार करो ताकि उनके इशारे पर संवैधानिक संस्थाएं चल सके। और फिर से मैं कह रहा हूं कि इस बयान पर अगर सच में भारतीय जनता पार्टी अलग है तो उन्हें बर्खास्त करे। ये अपमानना का मामला बनता है और जरूरत पड़ी तो मेरे जैसा व्यक्ति कोर्ट के दरवाजे को भी खटखटाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। कमेटी के प्रवक्ता सोनाम कांति जी, उनके बगल में मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी जी,